अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। कल मैंने आप लोगों के साथ जो है एक लिंक शेयर किया था, जो कि बेसिकली ब्लॉग का लिंक था, जिसमें जो है आप लोगों के साथ 26 प्रॉम्प्ट के जो है प्रॉम्प्ट टेक्निक्स थी, जो कि आप लोगों को स्टडी करनी थी। सो आई होप कि आप में जो है आप लोगों का होमवर्क था कि 7 से 12 तक आप लोगों ने उसको पढ़ना था, तो आप लोग उसको कवर करके आए होंगे आज वाली क्लास में। ठीक है, अभी काम ही करते हैं कि हम जो है जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे जब तक हम उनसे भी पूछेंगे। बट अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं आगे चलना। ओके, पॉइंट नंबर 7 है। हम बेसिकली कर क्या रहे थे, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम जो है कल वाली क्लास में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने के लिए हमने जो है 26 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स का हमने एक ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसको हम यूज कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए। ठीक है, सो हम पॉइंट नंबर 7 तक पहुंचे थे और हमें 26 तक कवर करनी है। सो स्टार्ट करते हैं दोबारा वहीं से जहाँ से हमने कल स्टॉप किया था। सो सबसे पहले जो है हमारे पास है पॉइंट नंबर 7, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 से हमने कंटिन्यू करना है। हो गया। सो प्रोवाइड एग्जाम्पल्स। पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है प्रोवाइड एग्जाम्पल। फ्यू शो प्रॉम्प्टिंग is a famous in context learning techniques used to train the model without actually training it with additional document. Just add example the prompt to guide the model. आपने जब भी प्रॉम्प्ट करना है, सो आपने क्या करना है, आपने प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करनी है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने एक इंटरफेस दिया हुआ है। क्लासिफाई दिस रिव्यू अब a breathtaking, अच्छा, a breathtaking masterpiece that had been at the edge of my seat. इस सेंटीमेंट क्या पॉजिटिव क्लासिफाई दिस रिव्यू a boring movie that took 3 hours of my life सेटमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि हमने जो है इसको एग्जाम्पल दे दी कि भाई ऐसी मूवी होनी चाहिए जो कि क्या हो कि मेरा सांस निकाल दे, और बिल्कुल जो है वो, मतलब कि उसको मैं एग्जाम्पल दे दी, एक मूवी एग्जाम्पल दी। आप मजीद कोई भी जो है एग्जाम्पल उसको दे के आप बात कर सकते हैं। लाइक कि आप जो है एक प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और आपने जो है उसको बोला कि भाई ऐसी कोई आप मूवी सजेस्ट कर, उससे बोल रहे हैं कि मुझे मूवी सजेस्ट करो, और मूवी ऐसी होनी चाहिए कि जो है, इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए यहाँ पे कि ऐसे बोरिंग मूवी हो जो कि 3 आवर्स ले ले मेरी लाइफ के, ऐसी मूवी जो है आप मुझे वो सजेस्ट करो। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने जो है एक प्रॉम्प्ट का तरीका बताया। एक और उन्होंने क्लासिफाई दिस रिव्यू बताया हुआ है कि भाई आप जो है इस तरह से भी प्रॉम्प्ट कर सकते हो। तो हमने ये देखा पॉइंट नंबर 7 के अंदर कि भाई जब भी हम प्रॉम्प्ट देंगे किसी भी एआई मॉडल को, सो हमने उसमें क्या करना है कि हमें जो है एग्जाम्पल्स का यूज करना है अपनी प्रॉम्प्टिंग के अंदर। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 7 आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। फिर आता है फॉर्मेट योर प्रॉम्प्ट। स्टार्ट द प्रॉम्प्ट विद इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय ईदर एग्जाम्पल और क्वेश्चन इफ रेलिवेंट। Subsequently, present your content. Use one or more lines breaks to separate instruction, example, questions, context, and input data. They are using adjective and examples to classify. Exactly. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 ये बताता है फॉर्मेट योर प्रॉम्प्ट। फॉर्मेट योर प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि भाई आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो हमेशा किससे स्टार्ट होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन से। जैसे राइट एन ईमेल, राइट एन ईमेल, उसके बाद एग्जाम्पल होनी चाहिए या क्वेश्चन होना चाहिए। एग्जाम्पल कैसी होनी चाहिए, राइट एन ईमेल फॉर माई स्टूडेंट्स, इस तरह आप कह सकते हैं। या फिर जो है अगर आप कोई अपना असाइनमेंट कर रहे हैं तो सो आप उसको कॉन्टेक्स्ट बताएंगे किस पे लिखना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस का किया इफ रेलिवेंट। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करना है कि प्रेजेंट योर कॉन्टेक्ट, यूज वन और मोर लाइन ब्रेक टू सेपरेट इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट एंड इनपुट डेटा। आपको क्या करना है, आपको वन वन लाइन का ब्रेक लेना है। ठीक है, आपको वन वन लाइन का ब्रेक लेना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ चैट जीपीटी के ऊपर, और सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली है, सबसे पहली चीज उन्होंने बोली है यूज वन और मोर लाइन ब्रेक टू सेपरेट इंस्ट्रक्शंस, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, कॉन्टेक्स्ट एंड इनपुट। कि आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस के बाद एक लाइन का गैप लेना। लाइक मैं इसको बोलता हूँ कि राइट एन ईमेल, ठीक है, टू अ फ्रेंड, माई लेटेस्ट ट्रैवल, कुछ भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है,
मैंने जो है एक ये इंस्ट्रक्शन दे दी, अब मेरी इंस्ट्रक्शन हो गई, अब मैं शिफ्ट और इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक लाइन ब्रेक आ जाएगा। ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन हो गई मेरे पास। फिर सेकंड मुझे क्या करना है, सेकंड मुझे कोई एग्जाम्पल पास करानी है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल पास करानी है, एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है। मैंने जो है यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे पास करा दी। अब ये हमारे केस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या केस कर रहे हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर हमारे पास एक लाइन का गैप आएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो क्वेश्चंस करेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट देंगे, उसके बाद फिर हम इनपुट डेटा हम उसको पास कराएंगे। ठीक है, सो इस तरह जो है आप अपनी प्रॉम्प्ट्स को हमेशा देते हैं। पॉइंट नंबर 8 हमें ये बताता है कि आपने प्रॉम्प्ट को क्या करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की तरह, एक फॉर्मेट प्रॉपर जो होता है प्रॉम्प्ट का, उस तरह जो है आपने लेकर प्रॉम्प्ट को चलना है। हमेशा पहले इंस्ट्रक्शन आएगी, फिर एग्जाम्पल और क्वेश्चन अगर रेलिवेंट है तो आएगा। उसके बाद आपका जो है कंटेंट आएगा, जो भी कंटेंट आप जो है उसके साथ शेयर करेंगे। जैसे हमने ऊपर वाली लाइनों में देखा था कि अगर आप उसको एग्जाम्पल देते हैं तो वो आपके पास क्या होगा कि वो आपको ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको इनपुट डेटा जो है प्रोवाइड करते हैं। ये पॉइंट 8 जो है हमें बता रहा है। फिर पॉइंट 9 हमें बोल रहा है बी स्ट्रिक्ट, हमें हमेशा एआई मॉडल के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। हमने ऊपर देखा कि पोलाइट नहीं होना। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला जो पॉइंट बताता था वो यही बताता था कि भाई नो नीड टू बी पोलाइट विथ एलएलएम्स, कभी भी आपको पोलाइट नहीं होना। मतलब कि जो है प्लीज, प्लीज, थैंक यू, आई वुड लाइक टू, ये सारे कीवर्ड्स यूज नहीं करने। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करने। ओके, एक सेकेंड, परफेक्ट। अच्छा, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई वो बोल रहे हैं कि बी स्ट्रिक्ट, Ferris is like your task is or you must give the model better understanding its tasks and priorities। कि अगर आप जो है उसको ये कहते हैं कि आपका टास्क ये है, योर टास्क इज टू मेक अ वेबसाइट, योर टास्क इज टू मेक अ डॉक्यूमेंट, या योर टास्क इज टू राइट एन ईमेल, योर टास्क इज टू राइट एन ऐसे। अगर आप इस तरह करके जो है उसको पैसेज देते हैं, सो वो क्या करेगा, उसको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये टास्क जो है, उसकी टास्क की अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और उसकी प्रायोरिटीज का उसको आइडिया होगा। एंड यू मस्ट हैव टू डू दिस वर्क, इस तरह करके अगर आप जो है प्रॉम्प्ट के अंदर ये चीज ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो मॉडल है वो आपको और अच्छे से इंस्ट्रक्शंस आपकी फॉलो करेगा और आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ला के देगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट क्या होता है ये सब हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। ओके, ठीक है, सो पॉइंट नंबर 9 आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सिंपल है, पॉइंट नंबर 9 में कुछ भी नहीं है, हमेशा आप ये बता रहे हैं कि आपको एलएलएम के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, एलएलएम के साथ कभी भी पोलाइट नहीं होना, आपको हमेशा एलएलएम के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। फिर आता है पॉइंट नंबर 10, थ्रेटन द मॉडल, लाइक टिपिंग द मॉडल यू मे डू द ऑपोजिट, पेनलाइज इट फॉर द आउटकम यू डोंट वांट टू रिसीव। ठीक है, आप उसको थ्रेट पहुंचा सकते हैं, आप उसको जो है धमकी दे सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप, जैसे हमने ऊपर देखा था कि हम टिप कर रहे थे मॉडल को, तो अब उसको थोड़ा डरा भी तो सकते हैं हम एलएलएम को कि भाई अगर आपने ये नहीं किया सही तो जो है आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी, या इसको जो है आपको किसी भी तरह का आप जो है उसको थ्रेट दे सकते हैं। सो यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर टेन ये बता रहा है कि भाई आपके पास जो है वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जिसमें आपको टिप टिप देने की उसको जरूरत नहीं होती, आपको उसको थोड़ा सा डराने की जरूरत होती है कि भाई आपको जो है मुझे परफेक्ट आंसर प्रोवाइड करना है, किसी भी हाल में आपको परफेक्ट आंसर देना है। अगर आप नहीं दोगे तो कोई भी जो है इस तरह का आप उसको थ्रेट दे सकते हैं। आई नो कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किस किस तरह के थ्रेट दे सकते हैं, तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, Point number 11, set the tone. If you are using a language model for some writing that needs to sound in a human tone of voice, let the model know about it. Use phrases like answer a question giving a natural human like manners। ये तो सब यूज करते होंगे। ठीक है, सब यूज करते होंगे। आप जो है जो भी चीज बोलते हैं उसको चैट जीपीटी को साथ बोलते हैं कि राइट लाइक इट ह्यूमंस डज। ठीक है, कि आपको जो है ह्यूमंस की तरह लिखना है। यस एग्जैक्टली, इस तरह का जो है आप उसको थ्रेट दे सकते हैं। सलमान ने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, सो सेट दी टोन मीन्स कि आपको जो है किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि राइट लाइक एन ह्यूमन, ठीक है, हम प्रॉन में बोलते होंगे उसको, आप में से आई होप कि सबने जो है इस तरह का किया होगा कि आपने कोई भी अगर चैट जीपीटी से टेक्स्ट जनरेट करवाया है, तो आप उसको बोलते हो कि भाई आप जो है राइट लाइक ए ह्यूमन, कि आपको ह्यूमंस की तरह जो है वो
राइट करना है पूरा प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास किस में आता है, सेट द टोन के अंदर, कि हमें अगर कोई जो है कुछ केसेस के अंदर हम अपने मॉडल को बोल के जो क्वेश्चन है उसको ह्यूमंस की तरह बुलवा सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे इन्होंने फेरस भी दिया हुआ है, आंसर अ क्वेश्चन गिवन इन अ नेचुरल ह्यूमन लाइक मैनर्स। ठीक है, कि इन्होंने बताया हुआ है कि भाई बिल्कुल एक नेचुरल होना चाहिए, ह्यूमन की तरह का होना चाहिए और वेल मैनर्ड होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो है इन्होंने यहाँ पर इसको बताया हुआ है। लीड द मॉडल, Ferris like think step by step will encourage the model to approach the response in a sequentially logical manner. This step is particularly useful for explaining processes, solving problems, or breaking down complex concepts into more understandable parts. ठीक है, so Ferris is like कि आपके पास जो है, अगर आप प्रॉम्प्ट के अंदर मॉडल को बोलते हैं थिंक स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उसको बोलते हैं कि भाई आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है, तो वो क्या करेगा कि वो इनकरेज करेगा मॉडल को यह अप्रोच अपनाने में कि वो रिस्पॉन्स जो है वो सीक्वेंटली दे और एक लॉजिकल मैनर दे, कि सबसे पहले थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। ठीक है, this step is particularly useful for explaining processes, solving problems, breaking down complex concepts into more understandable parts. ये जो है आपके पास क्या आपको फायदा पहुंचाता है, ये जो है आपके पास मोर अंडरस्टैंडेबल होता है। लाइक कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, सो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। अगर आपको जो है कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको जो है ब्रेक डाउन करना है कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको ब्रेक डाउन करवाना है और आप चाह रहे हैं कि भी मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं, सो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप चैट जीपीटी के साथ इस तरह के जो फ्रेसेस है वो ऐड कर सकते हैं कि थिंक थिंक स्टेप बाय स्टेप या एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस तरह करके जो है आप चीजों को इसके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला जो है समझ में आ गया होगा। इट विल प्रोसेसिंग बेटर, एग्जैक्टली। ठीक है, avoid biases. Just include the line. Ensure that your answer is unbiased and don't rely on stereotypes. अब ये क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप इस तरह की लाइन ऐड करते हैं तो वो आपको परफेक्ट आंसर देगा। परफेक्ट आंसर से मुराद ये है कि वो आपको जेन्युइन आंसर देगा, वो आपको कोई ऐसी चीजें नहीं ला के देगा जो आप कहते हैं ना, एक हमारे एक उर्दू लैंग्वेज होती है मन घड़ंत बातें, तो कि वो ऐसी बातें नहीं ला के देगा, ऐसे ही आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा जिसके अंदर जो है वो खुद भी 100% श्योर नहीं होगा। ठीक है, सो ये जो है आपको आपकी जो है चीजों को अवॉइड करेगा, इस तरह की जो कि फेक चीजें होती हैं और स्पैम चीजें होती हैं, और उस तरह के रिस्पॉन्स जो है वो लाने से आपको अवॉइड करेगा, रिस्पॉन्स ला के देने से अवॉइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप जो है कोई चीज उसको बोलते हैं कि आप किसी चीज के बारे में उससे पूछते हैं, अब उसके पास डेटा कहाँ से है, डेटा सारा का सारा गूगल से। अब मिसाल के तौर पर मैं एक स्कैमर हूँ, ठीक है, मैं स्कैमर हूँ, मेरी एक वेबसाइट है और वो जो है स्कैम करती है पीपल्स के साथ। अब आपने श्योरिटी मांगने के लिए जो है आपने चेक करने के लिए आपका चैट जीपीटी के पास आपने मेरी वेबसाइट का नाम डाला और आपने पूछा कि भाई क्या ये स्कैमर है। अब क्योंकि वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज नहीं शो हो रही जिससे मैं ऐसा लगूंगा मैं स्कैमर हूँ, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी जो है उसी तरह के आंसर जो है आपको लाकर दे देगा कि नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस पर आप जो है इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप इसकी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और इन दी एंड क्या होगा कि आपके पास आपके साथ धोखा हो जाएगा। सो अगर आप ये लाइन ऐड करेंगे तो चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में चेंज आएगा, वो आपको बोलेगा कि आप उसको खुद नहीं पता, या फिर वो मजीद रिसर्च करेगा और फीडबैक पड़ेगा लोगों के जाके, वो मजीद रिसर्च करेगा, फीडबैक पड़ेगा लोगों के जाके, उसके बाद उस बेसिस के ऊपर वो आपको लाके आंसर इसका दे देगा। ठीक है, सो ये जो है लाइन ऐड करने से ये होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल बन सकती हैं, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो एक मिस्ट्रीज होती हैं और कुछ चीजें होती हैं फैक्ट्स और मिथ्स, आपको पता होंगे कि कुछ चीजें फैक्ट होती हैं और कुछ जो है मिथ्स होते हैं, कुछ एक जो है एक कह लें कि वहम होता है लोगों का, और एक जो है कोई किसी ने कभी देखी नहीं होती चीज बट वो पता होती है लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हैं। ठीक है, सो उस चीजों के ऊपर जब चैट जीपीटी से बात की जाती है तो वो जो है आपको इस तरह की बातें बताता है जो कि ऑनलाइन, हाँ रिलीजियस क्वेश्चंस, एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल रिलीजियस क्वेश्चन, एग्जैक्टली, कि वो जो है आपको
वही चीजें बताता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। बट अगर आप ये वाली लाइन ऐड करेंगे तो वो अगर किसी चीज में खुद इंश्योर नहीं है तो वो आपको उस हिसाब से जो है वो रिप्लाई देगा, वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा कि भाई मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, या जो है वो आपको बताएगा कि भाई आप यहाँ से जाके इस ब्लॉग से जाके आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं, या ये वेबसाइट है या ये डॉक्यूमेंट है आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। वो सारी चीजें आपको गाइड कर देगा। ठीक है। तो ये होता है अवॉइड बायसेस। पॉइंट नंबर 14, लेट द मॉडल आस्क यू क्वेश्चंस। आपको मॉडल को क्या करना है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट द मॉडल आस्क यू क्वेश्चंस, कि आपको ऐसी प्रॉम्प्ट करनी है कि मॉडल आपसे क्वेश्चंस करे। अलाउ द मॉडल टू elicit process डिटेल एंड रिक्वायरमेंट by asking you questions until it has enough information to provide the needed output. For example, from now on I will like you to ask me questions too। ठीक है। आप उसके साथ जो है ऐसी कन्वर्सेशन करें कि चैट जीपीटी आपसे खुद जो है वो आंसर क्वेश्चंस पूछे। जैसे मिसाल के तौर पे आप उससे कहते हैं कि भाई राइट एन ईमेल, सिंपल आपने बोला राइट एन ईमेल। अब आपको जो है उसको ये पहले बताना है, आपने अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स ऐड करने हैं कि आई विल फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लाइक यू टू आस्क मी क्वेश्चंस टू। ठीक है। तो जब आप उसको ये बोलेंगे और आप लिखते हैं कि राइट एन ईमेल, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपका जो है वो आपको किस टॉपिक के ऊपर अपनी जो है ईमेल लिखवानी है, किस टॉपिक किसको साइन करनी है, क्या ईमेल होगा या क्या डेट होगी, किस डेट को साइन करनी है, तो आपसे क्वेश्चंस करेगा। ठीक है। ये एक ईमेल की एग्जांपल हो गई। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स बनती हैं इसकी, जिसमें जो है जो मॉडल है वो आपसे क्वेश्चंस करता है, और उसका जो है उस बेसिस के ऊपर वो फिर आगे चीजों को लेकर चलता है। ठीक है। ओके। तो ये जो है हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेट द मॉडल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आपने मॉडल को, किसी भी मॉडल को ये एक्सेस देना है कि वो आपकी जो है वो आपकी जो मॉडल को वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको टेस्ट करता रहे। To inquire about a specific topic, idea, or any information, and you want to test your understanding, you can use the phrases teach me the, कोई भी आप यहाँ पे टॉपिक दे सकते हैं, थ्योरम दे सकते हैं या रूल दे सकते हैं, एंड इंक्लूड अ टेस्ट एट द एंड, बट डोंट गिव मी द आंसर्स एंड देन टेल मी इफ यू गॉट द राइट एंड गॉट द आंसर राइट व्हेन आई रिस्पॉन्ड। ठीक है। तो ये क्या है कि आप चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि भाई आपने मुझे अगर एक टॉपिक समझाया है तो आप उसका मुझसे टेस्ट भी लो और उसके बाद मुझे उसका आंसर दो। ठीक है। जैसे इन्होंने ये एक स्टेटमेंट हमें बताया एग्जाम्पल के तौर पे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, टीच मी दी, कोई भी हम टॉपिक ले लेते हैं जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, टीच मी दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड इंक्लूड अ टेस्ट एट द एंड, बट डोंट गिव मी दी आंसर एंड देन टेल मी इफ आई गॉट द आंसर राइट व्हेन आई रिस्पॉन्ड। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास चीजें सारी की सारी इस तरह चलती हैं। ठीक है। कि जब भी हम अपनी प्रॉम्प्ट को एफिशिएंट ऐसे बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट को यूजफुल ऐसे बना सकते हैं कि जब हम यूजर को बोलते हैं कि भाई हमारे सॉरी चैट जीपीटी या किसी मॉडल को बोलते हैं कि आपने क्या करना है, आपने मुझे टॉपिक समझाना है, समझाने के बाद आपको जो है एंड में एक टेस्ट भी इंक्लूड करना है। ठीक है। टेस्ट टेस्ट इंक्लूड करना है जिसके अंदर जो है आपने क्या करना है, आपने मुझे आंसर्स नहीं देने, जब मैं आपको आंसर दे दूंगा फिर आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है और बताना है क्या मेरे आंसर्स ठीक है या मेरे आंसर्स ठीक नहीं है। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 15 हमें बताता है कि हमें जो है कुछ इस तरह से चीज़ों को लेकर चलना हो। ठीक है। सो मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर हो गया चीज़ों को, कब से लाइक लास्ट 20 to 30 मिनट से मैं ही जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। ऑल क्लियर, दैट्स रियली गुड जी। हुफरान आपको क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आज जो है हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई, थोड़ी सी जो है वो अ, ये प्रॉब्लम हुई कि उस टाइम पर अवेलेबिलिटी नहीं थी मेरी, तो आज क्लास हमने लेट स्टार्ट की है जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो टाइमली ज्वाइन नहीं हो सके। तो हम एक काम ही करते हैं कि आज वाली क्लास को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, और अब हमारे पास कितने कितने बचते हैं, अब हमारे पास आगे 11 पॉइंट्स बचते हैं, जिसमें से अभी हम एक और कवर करेंगे। अभी 30 मिनट्स की आज क्लास रखेंगे, 10 मिनट पहले क्लास को आज हम एंड कर देंगे।
कल वाली क्लास में हम फिर आगे चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज जो है हम यहाँ से पॉइंट नंबर 16 तक कवर कर रहे हैं। देन फिर हम आगे जो है पॉइंट नंबर 17 से इंशाल्लाह कल वाली क्लास में कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 16 क्या है? असाइन अ रोल टू द मॉडल। हमें हमेशा असाइन करना है रोल अपने मॉडल को। जैसे असाइनिंग अ रोल लाइक अ टीचर, फ्रेंड, expert can help tailor the model to response to fit the chosen persona, providing more contextually appropriate and engaging interactions. यस, कल जो है आपकी 6:40 की क्लास होगी। ठीक है। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जब हम अपने चैटबॉट्स बनाएंगे आगे इंशाल्लाह 2 वीक्स बाद, तो उसके अंदर क्या होगा कि हम अपने चैटबॉट को उसका रोल असाइन करेंगे कि भाई आपका रोल है क्या। आप एज अ टीचर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप एज अ फ्रेंड रिस्पॉन्ड कर रहे हो, या एक एज अ एक्सपर्ट या मेंटोर जो है आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो यूजर्स को। ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर चैट जीपीटी को रोल देना चाहिए कि भाई एक्सप्लेन दिस टॉपिक, और उसको आगे रोल बना, योर रोल इज टू टीचर एंड, मतलब इस तरह करके आप एक प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है। हम कल वाली क्लास के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स की एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है। ये क्या एग्जांपल्स हैं जिसकी मदद से हम असाइन करते हैं, क्या एक प्रॉपर ऑफिशियल प्रॉम्प्ट हो सकता है, या क्या हम जो है किस तरह से प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 16 हमें ये बताता है कि भाई हमें हमेशा हमेशा हमें अपने मॉडल को एक रोल असाइन करना है। इसकी मदद से क्या होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपके करेक्टर से आपको जो है एक परफेक्ट, आपके करेक्टर के मुताबिक आपको परफेक्ट, अप्रोप्रिएट और एक इंगेजिंग इंटरेक्शन जो है क्रिएट करेगा। चैट जीपीटी और ह्यूमन के बीच में, यूजर के बीच में एक इंगेजिंग इंटरेक्शन कनेक्ट होगा। ठीक है। सो ये जो है पॉइंट नंबर 16 है। अच्छा, आज वाली क्लास में हमने जो है पॉइंट नंबर 7 से 16 तक कवर किया। पॉइंट नंबर 7 में सबसे पहले हमने देखा कि हमें प्रॉम्प्ट को एग्जाम्पल्स देनी चाहिए। एग्जैक्टली एज एन एक्सपीरियंस इंटरप्रेन्योर इन फील्ड, एग्जैक्टली इस तरह का आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने जो है पॉइंट नंबर 7 देखा, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स का देखा कि हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें अपने हमेशा प्रॉम्प्ट के अंदर एग्जाम्पल्स देनी है। फिर हमने देखा कि फॉर्मेट योर प्रॉम्प्ट, कि आपको हमेशा अपनी प्रॉम्प्ट को सॉरी, आपको जो है हमेशा अपनी प्रॉम्प्ट को एक फॉर्मेट पे रखना है। पहले इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, फिर एग्जाम्पल और क्वेश्चन अगर एलिमेंट है तो होना चाहिए, उसके बाद कंटेंट दे सकते हैं आप और अपना इनपुट डेटा दे सकते हैं। तो एक फॉर्मेट में आपकी प्रॉम्प्ट चलनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 9 में देखा कि हमेशा आपको मॉडल के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है। आपको हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है, लाइक कि आपको जो है उसको बताना है कि आपका टास्क क्या है, और उसको आपको मस्ट कवर्ड कीवर्ड यूज करना है, और उसको फोर्स करना है कि आपको जो है चीजें करनी है। फिर हमने पॉइंट नंबर 10 में देखा कि आप जो है चैट जीपीटी को थ्रेड दे सकते हैं। आप उसको, जैसे हमने ऊपर देखा था कि टिप देखिए हम काम करवा सकते हैं, इसी तरह उसको आप ये बोल सकते हैं कि आपको जो है हमें कोई भी पेनल्टी वगैरह का उसको एक एक जो है थ्रेड देके आप उसे अपने मॉडल से परफेक्ट और इंगेजिंग रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर सेट दी टोन, कि आपका जो टोन है वो हमेशा एक सेट होना चाहिए, कि कुछ केसेस में ही वर्क करता है। लाइक कि अगर जो है आप ये यूज कर रहे हैं कोई भी ए मॉडल, और आप उसको जो है एक बता दें कि आपका जो टोन है, आपका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, वह बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, ह्यूमंस की तरह होना चाहिए, और जो है वेल मैनर्ड होना चाहिए। अगर आप इस टोन सेट करते हैं तो जीपीटी आपको, या कोई भी एआई मॉडल आपको परफेक्ट और इंगेजिंग इंटरेक्शन वाला रिस्पॉन्स ला के देता है। फिर हमने देखा लीड द मॉडल। हम उसको जो है ऐसे पैसेज दे सकते हैं कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लेन इट मी स्टेप बाय स्टेप, कि हम उसको बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे स्टेप बाय स्टेप चीजें एक्सप्लेन करो। और ये कहाँ पे ज्यादा यूज होती है, जब आप कोई चीज समझ रहे होते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं कि भाई मुझे एक्सप्लेन करो कोई चीज, या कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे होते हैं, तो आप उसको बोलते हैं कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द रॉन्ग विद माई दिस स्टेटमेंट, एंड इस तरह करके आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको प्रॉम्प्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा अवॉइड बायसेस, कि भाई आपको हमेशा जब भी कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आप खुद भी श्योर नहीं है कि भाई चैट जीपीटी कैसा रिस्पॉन्स देगा, तो आप उसमें इस तरह के लाइंस ऐड करते हैं
इंश्योर दैट योर आंसर इज अनबेस्ड एंड डजंट रिलाई ऑन स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स क्या होती हैं? स्टेरियोटाइप्स बेसिकली यही होती हैं कि जो आपके पास ऑनलाइन जितना डेटा पड़ा हुआ है उसमें से काफी डेटा फेक भी होता है, काफी डेटा ऐसा होता है जिसपे हम रिलाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम जो है चैट जीपीटी के साथ इस तरह का एक बोलते हैं कि भाई आपको अनबायस्ड होकर रिप्लाई करना है। फिर हम बोलते हैं, फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 14 हमने पढ़ा। पॉइंट नंबर 14 के अंदर हमने देखा कि भाई मॉडल आस्क यू क्वेश्चंस, कि आप जो है मॉडल को बोलते हैं कि भाई वो भी आपसे क्वेश्चंस करे और उन क्वेश्चंस के ऊपर आगे आपसे मजीद क्वेश्चंस करे। जैसे आपने क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन किया, आपने आंसर किया, फिर उस आंसर की बेसिस पे और क्वेश्चंस करे। इसकी एग्जाम्पल हमने अभी देखी। फिर हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 15 कि लेट द मॉडल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी वो टेस्ट करे। आपने अगर कोई टॉपिक उससे समझा, लाइक आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टॉपिक चैट जीपीटी से समझा, तो वो अंडरस्टैंडिंग को भी उस अंडरस्टैंडिंग का आपसे टेस्ट ले और उसके बाद उसको मजीद एक्सप्लेन करे अगर आपको सही से वो जो है आपको समझ में नहीं आया तो। फिर हमने देखा पॉइंट नंबर 16 के अंदर असाइनिंग अ रोल टू द मॉडल, कि आप हमेशा जो है मॉडल को कोई रोल असाइन करते हैं, कि भाई आपका जो रोल है वो टीचर का है, वो फ्रेंड का है, वो एक्सपर्ट का है, या फिर जो है किसी मेंटोर वगैरह का है। सो आप क्या कर सकते हैं कि रोल असाइन करते हैं। जब आप प्रॉम्प्टिंग के अंदर रोल असाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो मॉडल है वो आपको मजीद अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है और आपके पर्सोना के हिसाब से वो रिस्पॉन्स फिट होता है। ठीक है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप बोल सकते हैं चैट जीपीटी को कि भाई आप मेरे टीचर हो, आपने मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ओके, सो अब जो है हम कल वाली क्लास में पॉइंट नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का टास्क ये है कि पॉइंट नंबर 17 से लेके पॉइंट नंबर 26 तक आपने इसको एक दफा पढ़ के आना है। ठीक है, एक दफा पढ़ के आना है। सो हमारी क्लास जो है आज थोड़ा सा अर्ली एंड हो रही है, अभी क्लास खत्म होने में ऑलमोस्ट लाइक 8 मिनट्स है। तो हमारी क्लास आज थोड़ा सा जल्दी एंड हो रही है, उसकी वजह यह है कि हमारे साथ जो है स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं हो सके थे, क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई। सो इंशाल्लाह अब आप लोगों से जो है कल मुलाकात होगी क्लास में, जो कि क्लास स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, सलमान बिल्कुल परफेक्ट आपने जो है एग्जाम्पल दिया। ठीक है, सो कल आप लोग इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होगी 6:40 पे, और सबने टाइमली ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अब कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।